कहते हैं अति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। अब तुर्की को इजराइल और भारत से लग रहा है डर। वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ और भारत सरकार ने मिलकर एक बड़ा धमाका करा है। भारत एक ऐसे सिस्टम, एक ऐसे विपन पर काम कर रहा है जो हमारी छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज की रक्षा करेगा, चाहे हमारे शहर हो या कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान हो या फिर सेना की ही सुरक्षा क्यों न हो। आखिर भारत किस चीज पर काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अजीत डोभाल ने करा बड़ा ऐलान जो चीन को चिंता में डाल देगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत अपना एक ऐसा सेल्फ रिलायबल डिफेंस सिस्टम बना रहा है, यानी कि आत्मरक्षा के उपकरण बना रहा है, जो न सिर्फ भारत के शहरों की रक्षा करेगा बल्कि भारत के छोटे हथियारों से लेकर औद्योगिक प्रतिष्ठानों तक को सुरक्षा प्रदान करेगा। यहाँ तक कि छोटे ड्रोन से लेकर बड़े बैलिस्टिक मिसाइल तक को अपना निशाना बना लेगा। और इसकी मिसाइल भी अपने आप में खास है। कुछ ही महीनों पहले भारत और अमेरिका के बीच एक डिफेंस सिस्टम की डील पर सहमति बनी थी और वो डिफेंस सिस्टम था नेसमेस 2। ये वही डिफेंस सिस्टम है जो कि अमेरिका के वाशिंगटन शहर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी उपयोगिता और इस पर कितना विश्वास है अमेरिका को, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि थर्ड पैट्रियट ये होते हुए भी अमेरिका नेसमेस 2 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इसका कारण यह है कि ये जो बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जैसे कि थर्ड हो गए, पैट्रियट हो गए या S-400 हो गए, इनको कभी भी शहरों की सुरक्षा में नहीं लगाया जाता है। कारण बहुत सारे हैं। पहला यह है कि छोटी छोटी चीज़ों पर इनकी नज़र उतनी अच्छी नहीं रहती है जितनी बड़ी मिसाइलों पर रहती है। दूसरी बात, ये बड़े होने की वजह से व्यस्त भी होते हैं। अब दुश्मन युद्ध करने के तरीके भी बदल रहा है। छोटी छोटी चीज़ों जैसे कि ड्रोनों की आर्मी या फिर क्वाडकॉप्टर का हमला या एक साथ छोटी छोटी मिसाइलों का हमला, इस तरह के हमले से बचाव के लिए यह एक बैकअप प्लान के तहत काम करता है। अमेरिका का नेसमेस 2 एक प्राइमरी विपन की तरह वाशिंगटन और भी कई शहरों की सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी उपयोगिता और इसके पावर को देखते हुए भारत ने इस डील को करा था ताकि वह भारत के शहरों दिल्ली, मुंबई, इनकी रक्षा नेसमेस 2 के जरिए कर पाए। लेकिन अब भारत सरकार यह चाह रही है कि अपने देश की सुरक्षा, खासकर इन शहरों की सुरक्षा, किसी और देश के हाथों में न दे, किसी दूसरे देश के उपकरण इस्तेमाल न करे। और यह कहीं ना कहीं सही भी है। आत्मरक्षा के लिए जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए वो संभवतः स्वदेशी ही होनी चाहिए। अगर लड़ने के लिए हथियार खरीदने हैं तो वो भले खरीदे जा सकते हैं बाहरी लड़ाई के लिए, लेकिन अगर आत्मरक्षा करने के लिए किए गए हैं तो अपना ही हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। एयर डिफेंस सिस्टम, रडार, इनके मामले में हमेशा 100% अपना ही उपकरण और अपने ही हथियार होने चाहिए। कोई भी सुपर पावर देश अपने देश की सुरक्षा किसी और के हाथ में नहीं देता है। अब इसे देखते हुए भारतीय वायुसेना ने बड़ा फैसला लिया है कि कम से कम दिल्ली की सुरक्षा हम किसी दूसरे उपकरण की सहायता से नहीं करेंगे, बल्कि अपना स्वदेशी ही हथियार होगा जो दिल्ली की सुरक्षा करेगा। यही वजह है कि अब एक फ्रेश टेंडर निकाले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस टेंडर में एक टाइम लिमिट दे दी गई है, 2023 तक ये हथियार बन जाने चाहिए। वैसे भारत को इसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पहले से ही इसके लिए उपयोग में आने वाली मिसाइलें लगभग बन चुकी है। ऐसे में जल्द ही भारत के पास अपना डिफेंस सिस्टम होगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और भारत एशिया में मुस्लिम देशों को कंट्रोल करेंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति को अपने दिमाग की इलाज कराने की जरूरत है। आजकल तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन अजीब तरह के बयान देने लगे हैं। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के चक्कर में उनके मुंह में जो आ रहा है वो निकाल रहे हैं, जो कि एक विश्व स्तरीय नेता कभी भी नहीं कहता है। वैसे उनकी ताल में ताल मिलाने के लिए पाकिस्तान ने भी अब फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में यह कहा है कि वो नासमझ हैं। आसान भाषा में कहें तो ये दोनों देश छिछोरे पंथी पर उतर आए हैं
और एक तरह से डिप्लोमेटिक तौर पर गालियां दे रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति को। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका है। भारत और इजराइल की मजबूत होती नींव से तुर्की घबरा गया है। वैसे अमेरिका ने एक नया बड़ा फैसला ले लिया है। एक तरफ जहां भारत का प्रभाव ओआईसी यानी कि इस्लामिक देशों के संगठन पर बहुत ही ज्यादा पड़ा हुआ है और इससे तुर्की घबराया हुआ है, क्योंकि इस संगठन से भारत के रिश्ते काफी अच्छे मजबूत हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को एफएटीएफ की मीटिंग में बड़ा झटका लगा जब कोई भी मुस्लिम देश उसे निकालने के लिए बाहर नहीं आया। और तीसरी तरफ अमेरिका इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच शांति समझौता करवा रहा है और इसमें अब एक नया नाम जुड़ गया है सूडान का। यानी कि अमेरिका एक एक करके इजराइल के सारे दुश्मनों को उसका दोस्त बना रहा है। बौखलाए तुर्की ने यह कहा है कि अमेरिका यह शांति समझौता नहीं कर रहा है बल्कि मुस्लिम देशों को कमजोर कर रहा है और अमेरिका एशिया में भारत और इजराइल को अपनी कमान देना चाह रहा है। ये दोनों देश मिलकर मुस्लिम देशों को कंट्रोल करेंगे और ये देश कभी भी मुस्लिम देशों के भलाई के लिए नहीं सोच सकते हैं। अर्दोगन का कहना है कि रूसी हथियार खरीदने पर तुर्की के लिए इतनी बातें कह रहा है अमेरिका, लेकिन वहीं भारत के पास रूसी हथियारों का जखीरा है लेकिन भारत को कुछ नहीं कर रहा है। और इजराइल को जहां अपने F-35 विमानों का जखीरा देने वाला है तो वहीं शांति का पाठ पढ़वा रहा है मुस्लिम देशों के साथ। तो आखिर इतना बड़ा हथियारों का जखीरा क्यों दे रहा है? भारत और इजराइल कभी भी मुस्लिम देशों के अपने नहीं हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषिकेश पहुंचे अजीत डोभाल ने एक काफी बड़ा संदेश दे दिया है जिससे चीन जरूर बौखलाया है। अजीत डोभाल ने एक सवाल के जवाब में यह कहा है कि हम लड़ाई लड़ेंगे लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए। हम अपनी जमीन पर भी लड़ाई लड़ेंगे और दूसरों की भी जमीन पर लड़ाई लड़ेंगे अगर हमें लगता है कि हमारे देश में असुरक्षा आ गई है या हमारे देश को किसी चीज का खतरा है। पहले हम यह कहते थे कि सामने वाला आक्रमण करेगा तभी हम जवाब देंगे, लेकिन यह नीति गलत थी। अब हम यह कहते हैं कि हमें जब भी लगेगा कि कहीं से खतरा है तो हम उस पर हमला कर देंगे। वैसे आपको बता दें, अजीत डोभाल के इस बयान के बाद चीन को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भारत क्या करने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का अपना सेल्फ डिफेंस सिस्टम बनाना एक सही निर्णय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।